नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी छात्र इस बार पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नए नए क्वेश्चन हैं 2024 वाले जो थे वो मैंने करा दिए थे। ठीक है, तो ये नए नए क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल। ये जो आपको वाल्व प्रतीक दिखाया गया है, किस प्रकार का वाल्व प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको वाल्व प्रतीक दिखाया गया है यह आपका कहलाता है 3 टू वे वाल्व। ठीक, तो 3 टू वे वाल्व यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है। तो उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर जो मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है वो रहता है आपका कैडमियम बेस्ड एलाई। तो कैडमियम बेस्ड एलाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि इस गेज का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको गेज दिखाया गया है यह गेज है दोस्तों आप लोगों का थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थ्रेड प्लग गेज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। तो देखिए बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए, क्योंकि यह शाफ्ट जब्ती को रोकता है। ठीक है, तो शाफ्ट जब्ती को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल नए नए क्वेश्चन है यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो वहाँ पर जो हम लोग बेल्ट यूज करेंगे वहाँ पर हमारा वी बेल्ट होता है। छठा क्वेश्चन है एक स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो आपको ये स्नेहन प्रणाली या लुब्रिकेशन सिस्टम दिखाया गया है यह लुब्रिकेशन सिस्टम आपका स्प्लैश लुब्रिकेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, स्प्लैश लुब्रिकेटिंग। देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मशीनों के लिए फाउंडेशन बेल्ट क्यों आवश्यक है। तो देखिए मशीनों के लिए फाउंडेशन बेल्ट आवश्यक होता है क्योंकि यह मशीन को मजबूती से पकड़े रहता है। ठीक है, यहाँ पर मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए मशीनों में फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है। तो देखिए एसआई इकाई में बल की जो इकाई होती है वह आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। कह रहा है कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। देखिए जो गियर बहुत शांति से चलता है वह आपका हेलिकल गियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर बहुत शांति से चलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम दें। तो देखिए यहाँ पर यक्स प्रतीक जो आपको दिखाया गया है इसी को आपको बताना है। तो ये दोस्तों जो है आपका कहलाता है डेली। ठीक है, डेली का ये आपका है वीकली। ठीक है, यह है आपका मंथली। ठीक है, तो ये वाला जो लास्ट वाला है यह आपका है यहाँ पर शेड्यूल्ड फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन एबव। तो आवृत्ति के लिए निर्धारित या शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन एबव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ईयरली के लिए दोस्तों यहाँ पर पंचभुज रहता है इस तरीके से, यहाँ पर पंचभुज। ठीक है, वो आपका ईयरली हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। तो देखिए जिस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है वह आपका टी ब्रांच कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, टी ब्रांच। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको चित्र में ऑपरेशन दिखाया गया है यह ऑपरेशन है दोस्तों आपका लैपिंग लार्ज डायामीटर का। ठीक है, तो लैपिंग लार्ज डायामीटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो हम लोग यहाँ पर की यूज करते हैं उसका प्रयोग हम लोग टार्क को संचारित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है यदि केंद्र के बीच की दूरी यक्स है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है आपका एल इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 इंटू 3/1/7 प्लस 2x यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है कि जिब हेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए जो जिब हेड की होता है इसका प्रयोग करने से यही होता है कि इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए जो हम लोग फाइल यूज करते हैं वह बैरेट फाइल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बैरेट फाइल। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट दिखाया गया है यह दोस्तों इसका हाइट है, ठीक है, साइन बार का हाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइट ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज की ये ऊंचाई है। 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो देखिए जिस परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है वह आपको हनिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हनिंग। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं। तो नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर जो दांते होते हैं यह दोस्तों आपके ड्रेडनॉट फाइल होते हैं, ठीक है। तो ड्रेडनॉट फाइल में नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउटिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्टीम टरबाइन में ग्राउटिंग के लिए जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह हम लोगों का लेड होता है। तो यहाँ पर लेड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेड। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उसमें उपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या है। तो शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उसमें उपचार में जो प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया होता है वह आपका ब्राइन सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आपका ब्राइन सोल्यूशन ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कंप्रेसर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों कंप्रेसर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम है यहाँ पर देखिए यक्स पार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो है दोस्तों आपका प्रेशर गेज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर गेज। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर पर बनता है। देखिए जो उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर पर बनता है वह आपका थ्रॉटल वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, थ्रॉटल वाल्व। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। तो जिस प्रकार के बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है वह आपका रहता है डबल रो रोलर बियरिंग, ठीक है। तो डबल रो रोलर बियरिंग का प्रयोग बहुत भारी रेडियल भार उठाने के लिए किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेहक का उपयोग क्या है। तो देखिए जो स्नेहक होता है इसका प्रयोग हम लोग बेहतर मशीन दक्षता के लिए यूज करते हैं, इम्प्रूव्ड मशीन इफिशियंसी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है इस की का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको की दिखाया गया है यह की कहलाता है दोस्तों आपका यहाँ पर पैरेलल शंख की, ठीक है। तो पैरेलल शंख की का दोस्तों यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 27 नंबर का क्वेश्चन कि गियर क्या है। तो ये जो गियर है दोस्तों ये देख रहे हैं, एक गियर यहाँ पर है, एक गियर यहाँ पर है, और इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। और ऐसे गियर को दोस्तों जो 90 डिग्री में कट करते हैं, ठीक है, और इनका जो वेलोसिटी रेशियो होता है यानी कि इधर से जितना गति प्रेषित होगा 90 डिग्री पर ये गति प्रेषित कर देता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका माइटर गियर, इसका वेलोसिटी रेशियो 1:1 का होता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री यहाँ पर एक दूसरे के अक्ष काटते हैं, तो ये होता है आपका माइटर गियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए जो हम लोग मानक फिटिंग का उपयोग करते हैं वह हमारा रिड्यूसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए जो हम लोग मानक फिटिंग का यूज करते हैं वह हमारा रिड्यूसर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पर 29 नंबर का कह रहा है व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉच इन की। ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए हम लोग वार्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो पाइप होते हैं उनको वर्गीकृत करने के लिए हम लोग मटेरियल के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो पाइपों का वर्गीकरण मटेरियल के आधार पर होता है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन करें, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। तो एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, ये आपका पास्कल का नियम कहता है। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम। देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की जो सोलूबल तेल होता है उसका रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है। तो सोलूबल तेल का रंग जिसे पानी से मिलाया जाता है वह आपका वाइट कलर का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। तो जिस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है वह आपका मिट्टी का तेल होता है। अगला क्वेश्चन, इस गेज का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको गेज दिखाया गया है, यह गेज दोस्तों आपका कहलाता है रेडियस गेज। तो त्रिज्या गेज यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार वहन कर सकता है। तो स्नेहक का वह गुण जिसके कारण वह उच्च दबाव या भार वहन कर सकता है वह आपका विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कपलिंग का नाम क्या है। तो देखिए ये जो दोस्तों आपको चित्र में कपलिंग दिखाया गया है, यह कपलिंग आपका कहलाता है दोस्तों आपका यूनिवर्सल कपलिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग। 37 नंबर क्वेश्चन, इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है। यहाँ पर धातु कोटिंग की ये जो दोस्तों आपको विधि दिखाई गई है ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि जिग में घटक के गलत लोडिंग को कौन सा हिस्सा प्रतिबंधित करता है। तो जिग में घटक के गलत लोडिंग को जो हिस्सा प्रतिबंधित करता है वह आपका लोकेटिंग पिन होता है। तो लोकेटिंग पिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करें कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। देखिए लंबाई में परिवर्तन को दोस्तों हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा प्रतिबल है। तो देखिए दोस्तों एक तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है बल लग रहा है, एक राइट साइड में बल लग रहा है। तो बीच में दोस्तों ये जो आपका है रिवेट, ये जो रिवेट है ये आपका सीयर कर जाएगा यानी कि बीच से कट जाएगा। ठीक है, इस पर तो कर्तन प्रतिबल लगेगा, तो सीयर स्ट्रेस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कर्तन प्रतिबल। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। देखिए स्नेहक का प्रयोग हम लोग घर्षण को कम करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहा है कौन सी लाइन को ज्या कहते हैं। ज्या यानी कि जीवा। तो जीवा दोस्तों यहाँ पर ए बी रेखा को यहाँ पर जीवा कहेंगे। ठीक है, तो रेखा ए बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो देखिए कौन जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वह आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकारी विभाग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन की विकृति की इकाई क्या होती है। तो देखिए विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कह रहे लॉक नट या चेक नट को किस पर चैम्फर्ड किया जाता है। तो लॉक नट या चेक नट को दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ चैम्फर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा कौन सा अस्थायी फास्टनिंग है। तो देखिए जो अस्थायी फास्टनिंग है वह आपका स्क्रू कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कि लैप जॉइंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों लैप जॉइंट के लिए जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहता है, तो ये लैप जॉइंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, कह रहे हैं यहाँ पर GMAW का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो GMAW का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि रिवेट को आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो देखिए जो रिवेट होते हैं इसको आमतौर पर हम लोग नॉमिनल डायमीटर से निर्देशित करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किस में दिखाया जाता है। तो वो रहता है आपका दोस्तों आधा अनुभाग या हाफ सेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ गया जो कि आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया कि NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है। तो देखिए NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता होता है वह वैलिड ईमेल ID होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा,
कह रहा है कि मानव संसाधन है, तो देखिए जो मानव संसाधन होता है दोस्तों ये आपके सहकर्मी होते हैं, तो योर स्टाफ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर आर डॉट अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। यहाँ पर हो जाएगा कि देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि गलत संवाद की ओर ले जा सकता है, तो जो गलत संवाद होता है ये आपका गलत फहमी का पैदा करने की ओर ले जा सकता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इज, यानी कि जब आप अपने अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर यानी कि जो टीचर होते हैं यानी अंदर या बाहर मिलते हैं ITI के, तो यह कैसा होता है, तो यह हमेशा औपचारिक यानी कि फॉर्मल होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज ए। यहाँ पर हो जाएगा बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सातवां क्वेश्चन है आमने सामने के संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है, तो आमने सामने के संवाद में शब्दों का जो महत्व होता है वह आपका 7% होता है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को क्या कहा जाता है, तो किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को दोस्तों हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं, तो प्रोटोटाइप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नौवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज, तो सोशल और प्रोफेशनल पर्पज के लिए हमें कौन सी लाइफ स्किल ज़रूरी है, तो रहता है लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। यू कैन मेंटेन हाइजीन एट एंड लेवल्स, तो आप व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तरों पर स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी मानव संसाधन का क्या वर्णन है, तो एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का जो वर्णन है वो रहता है इसके कर्मचारी होते हैं, इट्स एम्प्लॉय, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कार्य का भविष्य हो हमेशा कैसा होता है, देखिए कार्य का भविष्य हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है इनमें से क्या मौखिक संवाद नहीं है, तो देखिए जो मौखिक संवाद नहीं है वो है आपका इंटरव्यू में शामिल होना, ठीक है, तो अटेंडिंग इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस, वाज टेकन या वेयर, यहाँ पर देखिए हो जाएगा वाज टेकन या वेयर टेकन हो जाएगा, ठीक है, तो टुक का क्या हो जाएगा वाज टेकन या वेयर टेकन। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है POSH कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के और की सुरक्षा को अनिवार्य करता है, तो देखिए जो पॉस कार्यालय में कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के महिलाओं और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन करें कि पदोन्नति को आमतौर पर किसे माना जाता है, तो देखिए पदोन्नति को आमतौर पर दोस्तों हम लोग योग्यता और अनुभव के आधार पर मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि MS एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम और एक पंक्ति का संयोजन क्या है, तो देखिए एक कॉलम और एक पंक्ति का संयोजन जो होता है MS एक्सेल में वह लेटर और नंबर होता है। कॉलम बताएगा आपका लेटर को, पंक्ति बताएगा आपका नंबर को। 18 नंबर क्वेश्चन जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तब हम किसका फीचर यूज करते हैं, तो जब हम आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का उपयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है करिकुलम जो वाइटा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो करिकुलम वाइटा जो होता है इसको हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिज्यूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कह रहा है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को हम लोग ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑलवेज टर्न योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कि ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क हो जाएगा हिम
टू शो हिज हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है? तो व्यापार में घाटा, तो लॉस ऑफ बिजनेस, यह संसाधन नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना स्वच्छता के किसके उदाहरण हैं? यह है आपके पर्सनल या व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार ना मानना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग ग्रिट यानी कि धैर्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट। जिनको PDF लेना है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।